वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना क्रिएट करें, मैथमेटिक्स को आप ऑनेस्टली पढ़ सको लाइन टू लाइन, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको क्लैरिटी के साथ। इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्कआउट करा हमने आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनको जो अपनी बुक उनकी है प्रकाशन केंद्र की, उससे चीज़ें 1 बाय 1 सीक्वेंस में मिल जाएंगी, एक ऑर्डर में मिल जाएंगी। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने बताया चैनल पे कि लर्न मैथ क्लियरली, ये प्लेटफॉर्म ही चैनल इसीलिए है कि आपको मैथमेटिक्स क्लियर हो, मीनिंग आपको हर वर्ड की पता हो, क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, हायर मैथमेटिक्स में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर हमने पिक करा है। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आपको जो कुछ भी चीज़ें मुझे लगा आपको जाननी चाहिए अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले, से सेट, रिलेशन, कार्टेशियन, प्रोडक्ट, फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी मुझे लगा आपको जानना चाहिए अलजेब्रा पढ़ने से पहले, वो सब मैंने प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और आप चैनल से भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे बेसिक्स के फोल्डर में वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई, 6-7 लेक्चर होंगे वहाँ पे। इसके बाद अपना जो दूसरी लेक्चर सीरीज आई वो ऑटोमॉर्फिज्म पे थी। ऑटोमॉर्फिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 1856 में विलियम रॉवर हैमिल्टन ने ऑब्जर्व करा था। तो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनीशन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारे एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स और ढेर सारी रिजल्ट्स, थ्योरम्स, उनका प्रूफ भी हमने देखा। और फाइनली हमने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करे। इसके बाद कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए कॉन्जुगेसी के नाम से एक सीरीज आई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कॉन्जुगेसी में हम लोगों ने जो लेक्चर रखे हैं उसमें बात करी कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। और फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की एक माइलस्टोन थ्योरम है लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज भी एक मैथमेटिशियन थे आपके, उन्होंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो इसकी भी बात वहाँ पे करी है। और क्लास इक्वेशन क्या होगा किसी ग्रुप के रिगार्डिंग, इसकी बात करी। ढेर सारे अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज में डिस्कस करे गए हैं। और फाइनली हमने इसमें भी इस कॉन्सेप्ट पे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करा। अभी जो प्रेजेंट सीरीज अपनी चल रही है वो चल रही साइलो थ्योरी के नाम से। ये नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे पीटर साइलो। एक्चुअल में जो लाग्रांज थ्योरम मैंने कॉन्जुगेसी की सीरीज में आपको बताई है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स किन किन सिचुएशन में ट्रू होगा और वो क्या मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करा साइलो ने। ये पीटर साइलो नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ऑब्जर्व करा और अपनी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इनकी 3 थ्योरम्स हैं और वो थ्योरम्स बड़ी यूजफुल हैं प्रॉब्लम्स को ब्रेक करने में, और कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए। तो साइलो थ्योरी जो अपनी प्रेजेंट सीरीज चल रही, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो बातें कर ली हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनकी तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट और उनके प्रूफ को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और इन तीनों थ्योरम्स के रिगार्डिंग जो कोरोलरी, जो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरम्स, जो रिजल्ट्स निकल के आए, उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोरोलरीज डिस्कस करी है कि साइलो की तीनों थ्योरम्स से जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट हुए वो क्या है। अभी प्रेजेंट में आज के लेक्चर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सॉल्व्ड एग्जांपल, मतलब आज हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोगों ने साइलो थ्योरी, तीनों थ्योरम्स पढ़ी और कुछ रिजल्ट्स पढ़े, उन पे बेस अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 1 दिख रहा है यहाँ पे। गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे, आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच एक पी साइलो सब ग्रुप दिया हुआ है। आपको प्रॉब्लम में बताया गया कि आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच एक पी साइलो सब ग्रुप है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रूफ करना है टू प्रूव दैट। ये मैंने जिस फॉर्मेट में चीज़ें लिखी है ना, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एग्जाम में तो इस मैनर में करना होता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन को पूरा ना लिख के गिवन टू प्रूव ऐसे फॉर्मेट में लिखा है। और हो सका तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक एमसीक्यू कलेक्शन, एक अच्छा मल्टीपल क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हम लोग यहाँ पे एक रखेंगे, लास्ट में देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको जो एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जी कोई ग्रुप है और उसके पास एच एक पी साइलो सब ग्रुप है। गिवन पार्ट ये है और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एक्स इनवर्स एच एक्स, ये एक्स इनवर्स एच एक्स कोई सेट है आपका, नॉन एम्प्टी सेट है ग्रुप का। और आपको प्रूफ करना है कि ये भी एक सब ग्रुप होगा, और सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं होगा, ये पी सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, जहाँ पे एच तो आपका साइलो, पी साइलो सब ग्रुप है, आपको बता ही दिया गया। और जो एक्स इनवर्स और एक्स ये एलिमेंट्स आए हैं ये आपके ग्रुप के हैं।
अब मैं ज़रा आपकी प्रॉब्लम को फिर से ईजी लैंग्वेज में कंपाइल करता हूँ कि आपको गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले दिया हुआ है जी इज़ अ ग्रुप, और मैंने अगेन एंड अगेन अपने हर लेक्चर में रिपीट करा है कि अगर आपको कहीं भी बोला जाए जी इज़ अ ग्रुप, तो आप बाइनरी ऑपरेशन को लेके कंफ्यूज मत होइए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको ही पढ़ा एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप हो जाता है। अभी ये ग्रुप आपका, ये जो आपका ग्रुप है इसमें बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अगर कहीं जी या ग्रुप बोल दिया जाए आपको कहीं भी लेक्चर्स में मिल जाता है या स्टैंडर्ड बुक्स में, तो आप मान के चलिए बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है। यानी कि ग्रुप कहीं भी सिंपली ग्रुप बोला जाए, बाइनरी ऑपरेशन मेंशन ना करा जाए, तो आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये ग्रुप दे दिया गया, यानी कि आपकी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे दिया गया, और आपसे बोल दिया गया कि ये जो ग्रुप जी है इसके पास एक एच सब ग्रुप है, एक एच सब ग्रुप है, और वो ऐसा वैसा नहीं, वो पी साइलो सब ग्रुप है, यानी कि साइलो का पी सब ग्रुप है वो। अब जब साइलो का नाम ले लिया गया तो आपके ब्रेन में क्या आना चाहिए कि पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कब करा होगा। पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कब करा होगा, एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में आपको बात करी है। साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में आपसे कहा था कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें फाइनाइट है, और कुछ ऐसा हो कि ग्रुप के ऑर्डर को कोई भी प्राइम नंबर पी कोई प्राइम नंबर अपनी पावर m से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, और m+1 अगर पावर कर दिया जाए, ये वर्टिकल लाइन जो मैं ड्रा करता हूँ ये होता है डिवाइड्स, यानी हम रीड करते हैं p रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, ये मैथमेटिकली रीड करते हैं, और साथ ही p रेज़ टू द पावर m+1 डिवाइड ना करे ग्रुप के ऑर्डर को, यानी कि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मैं क्रॉस कर दूं, अभी क्या हो जाएगा, p रेज़ टू द पावर m+1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो अपनी पहली थ्योरम में साइलो ने, देखो आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ था एच एक पी साइलो सब ग्रुप है, तो वैसे तो आपको पी साइलो सब ग्रुप क्लियर होना चाहिए, बट मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आपके ब्रेन में तुरंत चीज़ें आनी चाहिए कि पी साइलो का नाम लिया तो साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग साइलो की पहली थ्योरम है जो बताती है एग्जिस्टेंस, और वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को पी रेज़ टू द पावर m कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे, और पी रेज़ टू द पावर m+1 m कोई भी इंटीजर आपका है और p प्राइम है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में आपको बोला था कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच इन जी, मतलब एक सब ग्रुप एच जी में पक्की बात है एग्जिस्ट करेगा, साइलो ने आपसे बोला था, और उसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर m होगा। क्या होगा, पी रेज़ टू द पावर m होगा, और इसी एच सब ग्रुप को आप साइलो पी सब ग्रुप बोलोगे। क्या बोलोगे, साइलो पी सब ग्रुप। तो इसका मतलब जब यहाँ पे आपको ग्रुप दिया गया और बोला गया एच पी साइलो सब ग्रुप है, तो आपके ब्रेन में इतनी चीज़ें अपने आप आ जानी चाहिए कि वो ग्रुप रहा होगा, और वहाँ पे एक पी साइलो सब ग्रुप एच है, तो इसका मतलब ग्रुप के ऑर्डर को पी रेज़ टू द पावर m ने डिवाइड करा होगा, पी रेज़ टू द पावर m+1 ने डिवाइड नहीं करा होगा। ठीक है, तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या क्या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो आपने देख लिया। अभी आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एक्स इनवर्स एच एक्स है, ये पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ये सेट जो है वो जी का सबसेट है, ग्रुप का आपका सबसेट है। अब जब ग्रुप का सबसेट है, अब इसे आपको प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है, और सब ग्रुप ही नहीं साथ में ये पी सब ग्रुप है। देखिए, प्रॉब्लम अब आपकी ये है कि आपके पास जो ये जी ग्रुप है ना, इसके पास ये एक्स इनवर्स एच एक्स सबसेट है। देखिए, एच सब ग्रुप तो था ही जी के पास, एच सब ग्रुप तो था ही जी के पास, और ये एक्स जो एलिमेंट्स पिकअप करे गए हैं, ये जनरल, ये एक्स जो है ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये। तो एक्स वाई जेड जो ग्रुप के सारे हैं उन सबको आप ले लीजिए, आप एक बार एक्स लीजिए, x1 x2 x3 ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करते जाइए, तो क्या होगा, देखिए ये एक्स इनवर्स एच एक्स जो आपका है ये एक सेट है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए क्लियर। देखिए, आपका ये एच सेट था, एच आपका सब ग्रुप है तो सेट रहा होगा ना, उसमें कोई नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, तभी सब ग्रुप हुआ होगा। तो ये एच आपका है, एच आपका सेट है, यहाँ पे एक्स इनवर्स से कंपोज करना है, और यहाँ पे एक्स से कंपोज करना है इस सेट को, और ये एक्स जो आप ला रहे हो ये ग्रुप से ला रहे हो, तो x1 x2 x3 ढेर सारे एलिमेंट्स आप ग्रुप से ऐसे एक एक करके लाओगे। तो आपने अभी x से करा तो कुछ रिजल्टेंट बना, फिर आप x1 से करोगे, x2 से करोगे, रिजल्टेंट बनेगा। यानी कि आपके ब्रेन में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रुप के पास ये एक्स इनवर्स एच एक्स ये एक सबसेट है ग्रुप का। क्या है, ये ग्रुप का एक सबसेट है, और आपको अब प्रूफ करना है कि ये जो एक्स इनवर्स एच एक्स सबसेट है जी का, ये सब ग्रुप है, और सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं, ये पी सब ग्रुप है, यानी कि पी साइलो सब ग्रुप है। ठीक है,
तो अभी आपको करना क्या है, इस प्रॉब्लम को ब्रेक कैसे करेंगे, टूल्स क्या है अपने पास, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके पास अगर कोई ग्रुप है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, ग्रुप के पास नॉन एम्प्टी सबसेट है एच और उसे सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो ये एल्गोरिदम मैंने आपको बताई हुई है। नॉलेज कैप्सूल अपने लेक्चर्स की स्पेशलिटी यही होती है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, जो अदर इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको बार बार यूज होती है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक फोल्डर बना हुआ, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो जो अभी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको कि किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच को कैसे आप ग्रुप प्रूफ सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। जी में अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है तो उसको आप कैसे सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, ये मैंने वहाँ पे आपको नॉलेज कैप्सूल में बताया हुआ है। नॉलेज कैप्सूल आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा ऐसे। लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट कर देते हैं जरा, वो एल्गोरिदम क्या है, प्रोसेस क्या है। देखिए, यहाँ पे करना ये होता है, आपके पास जी कोई ग्रुप है और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है और एच को आपको प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप है। तो कुछ नहीं करना, रैंडमली आप 2 एलिमेंट लीजिए एच से। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब ए बी 2 एलिमेंट आप रैंडमली सेलेक्ट करिए, वो जनरल कोई भी एलिमेंट एच के हो सकते हैं। और आप ये दिखा दीजिए, क्या दिखा दीजिए आप ये दिखा दीजिए कि ए कंपोजिट, अभी जब मैं ग्रुप बोल दे रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा ऑपरेशन बीच में, ए कंपोजिट या ए मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स आपका जो है ये न्यूली बर्थ एलिमेंट जो बने वो भी एच को बिलोंग करे। यानी कि कोई भी 2 एलिमेंट ए बी अगर आप एच से ले रहे हो, उस सबसेट से ले रहे हो, तो ए डॉट बी इनवर्स आपका एच को बिलोंग करे। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सबसेट आपका सब ग्रुप हो जाता है। तो अभी क्या करना है, एक्स इनवर्स एच एक्स को सब ग्रुप पहले तो प्रूफ करें, फिर पी साइलो प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इंट्यूशन क्या लगाएंगे, हमारे ब्रेन में क्या आ रहा है आगे प्रोसीड करने के लिए, कि आपका जी जो ग्रुप है और इसके पास ये एक्स इनवर्स एच एक्स जो सबसेट है ना, इसको प्रूफ करने के लिए हम पहला काम तो ये करेंगे, इसमें 2 एलिमेंट ले लेंगे। 2 एलिमेंट ले लेंगे, मान लीजिए ए और बी 2 एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे कि ए बी इनवर्स भी हमारा इसी एक्स इनवर्स एच एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अभी पी के लिए क्या करेंगे, पी के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं, ये एक्स इनवर्स एच एक्स को एच के साथ हम आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, इसके साथ हम दिखा देंगे कि आइसोमॉर्फिक का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, तो आपका पी ऑर्डर बन जाएगा। खैर ये बात की बातें हैं, अभी हम अपना जो फर्स्ट टारगेट है सब ग्रुप, इसको प्रूफ करते हैं। सब ग्रुप की एल्गोरिथम आपको बता दी, तो जरा सब ग्रुप प्रूफ करते हैं इसको। पूरा पूरा आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम क्या दी हुई है, कैसे प्रोसीड करेंगे। अब जरा मैं करके दिखा देता हूँ आपको प्रूफ। देखिए, लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, ये फॉर्मेलिटीज हैं, चूंकि आपको जी क्या दिया हुआ था, आपको जी ग्रुप दे दिया था और एच उसका साइलो पी सब ग्रुप, तो हम थोड़ा उसको लैंग्वेज में कंपाइल करके लिखेंगे। फॉर्मेलिटीज हैं, लेट जी इज अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी को आप पी रेज़ टू पावर m डॉट n में ब्रेक कर सकते हो। देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे मैं आपको 45 एक नंबर दे दूं, तो आप इसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये देखिए 3 3 जा 9, 5 जा 45, आप ऐसे प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो इसको, और प्राइम्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप पावर लगा सकते हो। ये बात समझ में आ रही कि जैसे कोई भी नंबर मैं आपको दे दूं, 45 दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो आप उसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। और चूंकि आपने प्राइम्स में ब्रेक करा है तो एक प्राइम दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर इस फॉर्मेट में मैं कहूँ कि ग्रुप का ऑर्डर, चूंकि ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर अगर कोई भी नंबर आएगा तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो पी स्क्वायर एन में। प्राइम्स में आप ब्रेक कर सकते हो उसको पी स्क्वायर एन में, जहाँ पे पी एन को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। उस फॉर्मेट में आपने देखा, आप प्राइम्स में ब्रेक कर रहे हो तो डिवाइड नहीं करेगा उसको। अभी देखिए, where p is a prime number and p does not divides n, ये लैंग्वेज मैंने आपको बार बार बताई है, p डिवाइड्स n होता है, और अगर मैंने क्रॉस कर दिया इस वर्टिकल लाइन को तो p डज नॉट डिवाइड्स n। तो ये बातें इतनी क्लियर होगी कि ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी फाइनाइट होगा, हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे उसको। अभी ये सारी हम ड्रामा, ये सारी फॉर्मेलिटीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइलो पी सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कराना है, जो कि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ऑल्सो इफ एच इज अ पी साइलो सब ग्रुप, जो कि आपके प्रॉब्लम में दिया है, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस हम करा रहे हैं। देन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू पी रेज़ टू द पावर m। ऑर्डर ऑफ एच पी रेज़ टू द पावर m क्यों होगा, क्योंकि आपकी साइलो की पहली थ्योरम ने आपको यही बोला था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कुछ इस तरीके आप लिख सको और उसको पी रेज़ टू पावर m डिवाइड करे, पी रेज़ टू पावर m+1 डिवाइड ना करे, तो जो ग्रुप का और जो सब ग्रुप का ऑर्डर आपका साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, उसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर m होगा, ठीक है। साइलो की पहली थ्योरम ने आपसे यही बोला था कि साइलो पी सब ग्रुप तब एग्जिस्ट करेंगे जब ग्रुप के ऑर्डर को कोई भी प्राइम अपनी पावर m से डिवाइड, मैक्सिमल पावर m से डिवाइड करे, और अगर पावर एक भी यूनिट इंक्रीज कर दी जाए m+1 तो डिवाइड ना करे।
अभी देखिए यहाँ पे आपने क्या रखा, ग्रुप का ऑर्डर आपने इस तरीके रखा, पी रेस्ट पावर एम एन में ब्रेकिंग करी। अब अगर पी रेस्ट पावर एम इसको डिवाइड कर रहा, ऑब्वियस है कोई पेन ही नहीं है, जरा इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। जो ग्रुप का ऑर्डर पी रेस्ट पावर एम एन में आपने ब्रेकिंग कर ली, इसको पी रेस्ट पावर एम तो डिवाइड कर रहा है ना, कोई पेन नहीं है आपको, इक्वल टू एन भी आपका आ जाएगा। अभी जरा देखिए पी रेस्ट पावर एम प्लस वन इसको डिवाइड करेगा क्या, एम प्लस वन इसको डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। इसको एम प्लस वन डिवाइड टोटली नहीं करेगा। इसका मतलब इस ग्रुप के लिए साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम आप एच दे लीजिए और उसका ऑर्डर पी रेस्ट पावर एम होगा। इतनी बातें तो आपके क्वेश्चन में ही थी, हिडन थी, जिसको आपने बाहर भी लिखा। अब जरा देखिए आपको, अब जो आपका टारगेट है वो क्या है। नाउ फॉर एन आर्बिट्ररी एक्स, मतलब कि ग्रुप से आप एक्स वाई जेड या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ढेर सारे एलिमेंट्स ले सकते हो। तो कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर आप एक्स लेते हो, आर्बिट्ररी मतलब ये एलिमेंट सबको, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये है। तो वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना क्या है, हम ये दिखाना है कि जो ये एक्स इनवर्स एच एक्स वाला सबसेट है ना, जो एक्स इनवर्स एच एक्स वाला ये ग्रुप में जो ये एक्स इनवर्स एच एक्स वाला सबसेट है, ये आपका सब ग्रुप है, ये हमें दिखाना है। इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप है और पी साइलो है। तो पहले सब ग्रुप वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर दिस इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, इसके लिए हमें एल्गोरिदम जो यूज करनी है उसमें बस इतना हम दिखा लें। क्या दिखा लें, ये दिखा लें कि एक्स इनवर्स एच एक्स आपका सब ग्रुप है, ये जो सबसेट है ये सब ग्रुप है। और दूसरा हम ये दिखा लें कि ये पी सब ग्रुप है। और पी सब ग्रुप के लिए क्या आपको करना होता है, ये आपका कोई भी ग्रुप है और इसके पास एक सब ग्रुप, मान लीजिए आपने ये एक्स इनवर्स एच एक्स को आपने सब ग्रुप प्रूफ कर लिया। अभी जब आप कर लेंगे तो आप इसको पी सब ग्रुप दिखाना है। तो पी के लिए कुछ नहीं करना, बस इसका ऑर्डर आप वही प्रूफ कर दीजिए जो पी साइलो सब ग्रुप का था। पी साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पी रेस्ट पावर एम था, तो इसका भी यही प्रूफ कर देना है। तो जरा अभी फॉर वन, यानी कि सब ग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिदम मैंने आपको बताई। क्या बताई, सब ग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिदम मैंने आपको बताई कि आपका ये ग्रुप है, उसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है। तो आप ए बी दो एलिमेंट लीजिए एच से और आप प्रूफ कर दीजिए कि ए बी इनवर्स एच को ही बिलोंग करेगा। ये एल्गोरिदम थी। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए ये आपका ग्रुप है और इसके पास ये एक्स इनवर्स एच एक्स, जहाँ पे कैपिटल एच आपका पी साइलो सब ग्रुप है, ये आपका सबसेट हो गया एक्स इनवर्स एच एक्स। इसमें से दो एलिमेंट रेंडमली सेलेक्ट करते हैं, एल्गोरिदम यही थी ना सब ग्रुप प्रूफ करने की। तो ये एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स दो एलिमेंट लिए, जहाँ पे जो एच वन एच टू है ना, एक्स तो आपका ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और जो एच वन एच टू है ना, ये पी साइलो सब ग्रुप एच को बिलोंग कर रहे हैं। दो एलिमेंट्स लेने थे इसलिए हमने एच को वेरी कराया एच वन एच टू। अभी जरा देखिए दो एलिमेंट आपने ले लिए, एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स। तो दो एलिमेंट आपने ले लिया। अब आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स का इनवर्स, ये जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट आएगा कंपोज होके, ये आपका अगर बिलोंग कर जाए इसमें एक्स इनवर्स एच एक्स में, अगर ये उसमें बिलोंग कर जाएगा तो आपका एक्स इनवर्स एच एक्स सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो जरा देखते हैं एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स का इनवर्स, जरा देखते हैं ये इसमें एक्स इनवर्स एच एक्स में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो एक्स इनवर्स एच वन एक्स आया आपका, और सेकेंड में जो ये आपका है एक्स इनवर्स एच टू एक्स का होल इनवर्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई रिवर्सल लॉ। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास एक्स वाई दो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए, और उनका इन्वर्स आपको लिखना है, क्या करना है, उनका इन्वर्स लिखना है। तो आप एक्स आगे है वाई पीछे, तो रिवर्स ऑर्डर में इन्वर्स लिखते हैं, मतलब कि वाई का इन्वर्स पहले लिखेंगे फिर एक्स का इन्वर्स लिखेंगे। अगर आपको एक्स वाई का होल इन्वर्स लिखना है तो वाई का इन्वर्स पहले लिखेंगे, एक्स का बाद में, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं और इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो इसका यूज जरा हम यहाँ पे करेंगे। अभी अपनों को क्या करना है, अपने को एक्स इनवर्स एच टू एक्स का एक्स इनवर्स एच टू एक्स का इनवर्स लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे, यानी कि इस एक्स का इनवर्स लिखेंगे पहले, फिर एच टू का इनवर्स लिखेंगे, और देन आफ्टर हम जो एक्स इनवर्स है इसका इनवर्स लिखेंगे। और आपको ये पता है ना कि इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट आ जाता है, तो ये एक्स इनवर्स का इनवर्स आपका एक्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आने वाली है ना, चला देखते हैं। मैंने वही करा है, एक्स इनवर्स एच टू एक्स के होल इनवर्स को रिवर्सल लॉ से सॉल्व करा है। तो ये आपका एक्स इनवर्स आया, एच टू इनवर्स आया, और फिर सबसे
पहले वाले को बाद में लिखेंगे, यानी एक्स इनवर्स का इनवर्स आया। जरा देखते हैं, थोड़ा सा प्रोसीड करा आगे। एक्स इनवर्स H1X को एज इट इज कॉपी कर लिया ऊपर से, ये आपका एक्स इनवर्स है, ये H2 इनवर्स है, और इनवर्स का इनवर्स ये आपको पता है ना, ये वाला रिजल्ट आपको याद है ना कि किसी भी एलिमेंट एक्स इनवर्स का इनवर्स, एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट आ जाता है, एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया हमने, इस चीज़ को। अभी सारे एलिमेंट्स आपके हैं तो ग्रुप जी के ही ना, और ग्रुप में एसोसिएटिविटी होती है आपकी, तो जरा चीज़ों को थोड़ा पास कर लेते हैं। एक्स इनवर्स H1 को बाहर रखा, एक्स इनवर्स को एक पास कर लिया, और H2 इनवर्स एक्स को हम किसी को भी आपस में थोड़ा पास ला सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी है ना, सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं आपके। और आपको पता है कि जहाँ कहीं भी एलिमेंट और उसका इनवर्स एक साथ आएगा तो क्या होने वाला, आइडेंटिटी एलिमेंट बनने वाला है। तो एक्स इनवर्स आपका आइडेंटिटी बन गया। जरा हमने इसको आगे प्रोसीड करा तो हम कहाँ पे पहुँच गए, हम यहाँ पे पहुँच गए कि हम एक्स इनवर्स H1 H2 इनवर्स का एक्स आ गया। क्या आ गया, H1 H2 इनवर्स का एक्स आ गया। जरा देखिए आपका H1 कहाँ था, H1 कैपिटल H में था, और कैपिटल H आपका पी साइलो सब ग्रुप था। और ये H2 कहाँ पे है, H2 भी आपका कैपिटल H में है, ये भी पी साइलो सब ग्रुप है। तो जब H1.H2 के बारे में हम सोचें, H1.H2 के बारे में सोचें तो ये कहाँ होगा, क्योंकि आपका कैपिटल H सब ग्रुप तो है ही, पी साइलो सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से H1 H2 भी वहीं पे होंगे। तो जरा हम ऐसा करते हैं, H1 और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो H1 H2 का इनवर्स जो है इसको कोई नया एलिमेंट H3 मान लेते हैं, और ये कहाँ होगा, कैपिटल H में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि कैपिटल H में तो कोई सस्पेंस है नहीं, वो आपका पी साइलो सब ग्रुप है ही। तो H3 नाम इसको दे लेते हैं, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये H1 H2 के इनवर्स को हम H3 नाम दे लेते हैं, जो कि कैपिटल H में है। तो एक्स इनवर्स H3X आ गया। अभी देखिए आपने एक्स इनवर्स H1X, एक्स इनवर्स H2X के इनवर्स को कंपोज करा, तो आप पहुँच गए एक्स इनवर्स H3X। इसका फेस, इसका स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि ये एक्स इनवर्स कैपिटल HX इस सबसेट को बिलोंग करेगा, देखने में लग रहा है ना इसका चेहरा। तो कहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पहुँच गए कि एक्स इनवर्स HX आपका सब ग्रुप हो गया। एल्गोरिदम यही थी ना कि उनके कंपोजिशन को, ए बी इनवर्स को आपको बिलोंग कराना था, तो वो हो गया, सब ग्रुप हो गया। सेकेंड टास्क जो अपने पास बचा वो ये बचा है अभी कि हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्स इनवर्स HX है ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, और इसके पास जो ये, अभी तो हम इसको सब ग्रुप बोल सकते हैं, हमने प्रूफ कर लिया। तो ये जो सब ग्रुप आपने अभी प्रूफ करा एक्स इनवर्स HX, इसका ऑर्डर P⁻m होगा, ये P सब ग्रुप होगा, यानी इसका ऑर्डर P⁻m होगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम कुछ ये कर पा जाए, देखिए H और ये एक्स इनवर्स HX, ये आपका एक्स इनवर्स HX है और ये आपका H है। अगर इन दोनों के बीच में एक हम क्या दिखा पा जाए, हम बाइजेक्टिव मैप दिखा पा जाए, हम बाइजेक्टिव मैप एक दिखा पा जाए, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। ये एक पिजन होल प्रिंसिपल होता है, नेक्स्ट में हम क्लियर करते हैं। अभी लेंथ अच्छी खासी हो गई अपने इसकी लेक्चर की, तो अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। 2 पार्ट प्रूफ करने थे, सब ग्रुप प्रूफ कर लिया, अभी आपको इसको साइलो पी सब ग्रुप प्रूफ करना है, यानी ऑर्डर आपको, ये टारगेट अभी आपका बचा हुआ है कि आप दिखा दीजिए जो H का ऑर्डर है वही आपका एक्स इनवर्स HX का ऑर्डर है, और वो है क्या, वो है P⁻m। ये टारगेट अभी आपका बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप खुद से प्रोसीड करने की कोशिश करिए, जब तक कि नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, और रिवाइज करिए, इस प्रॉब्लम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे।